जहाँ कहीं भी किसी की मौत होती है, तो जो जागरूक लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं इस बात का कि ये तो शायद नहीं करेंगे, इनको तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का इंतज़ार होता है। फिर उनके घर पे जाके पूछते हैं, वो कहते हैं हम मृत्युभोज नहीं करेंगे। ये कोई उनके करने की बात नहीं है। जिनके घर में मौत हुई है उनके कुछ हाथ में ही नहीं है। उनको तो कहते हैं तुम्हें बोलना ही नहीं है अभी। ऐसी कोई बात बोलने तक की अनुमति नहीं है उनको, लोगों की मर्ज़ी के बिना। तो वो तो यूँ ही कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, और इस भरोसे से ऐन मौके पर जाकर शिकायत करते हैं। ऐन मौके पर शिकायत करना थोड़ा खराब मामला है। ऐन मौके पर प्रशासन के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ तो लगभग देखा जाए तो मारवाड़ में तो, शेखावाटी में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। मारवाड़ में तो प्रत्येक मृतक के पीछे मृत्यु भोज तय है। ग्रामीण क्षेत्र में 100% तय है। तो प्रत्येक का मृत्यु भोज होगा। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कितना ही जागरूक है, उनके यहाँ भी मृत्यु भोज होगा, निश्चित रूप से होगा। जब तक पुलिस नहीं आएगी। ये एक बड़ा यूँ हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने खुद ने समाचार किए हैं कि हमारे घर पे आप पुलिस बुलाओ अन्यथा मामला नहीं बैठेगा। तो ये स्थिति ऐसी है। तो पुलिस तो एक अनिवार्य रोल हो गया, प्रशासन और पुलिस का दबाव वो ज़रूरी है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मृत्युभोज कभी बंद हो जाएगा भविष्य में हमारे इलाके में, तो भी लोगों को इसे बंद करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। किसी को पुलिस के कपड़े पहना करके वहाँ उस जगह पर लाया जाएगा और फिर कहा जाएगा चलो पुलिस आ गई है, अब बंद करते हैं। बंद करने के लिए ऐसा बहाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ये एक रूटीन बन जाएगा। तो जो भी लोग कह रहे हैं, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कई जगह है, जैसे अभी मैं थोड़ा उस प्रकरण की जिक्र कर रहा हूँ रातड़ी वाले की। आपको जानकारी नहीं होगी कई लोगों को। रातड़ी में क्या हुआ, रातड़ी ये बाड़मेर के बिहाड़ क्षेत्र में है। वहाँ एक पत्रकार महोदय थे, उनके वहाँ कोई मृत्युभोज आयोजित होना था। तो ये 15-20 दिन पहले की बात है। 20 दिन पहले लगभग उनके जो मृत्युभोज था वहां पर प्रशासन और पुलिस ने जो है लोगों को तितर बितर कर दिया और वो सामान वगैरह जब्त हो गया, ऐसा कुछ मामला हुआ। तो मृत्युभोज वो बीच में रुक गया उनका। लोग भाग खड़े हुए वहां पर। तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़े आदमी है, पत्रकार हैं, प्रशासन में इनकी इतनी है, और इनके घर पर भी पुलिस आकर के ऐसा कर सकती है। ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। लोगों ने कहा ये बात ठीक नहीं रहा, आपके घर का नाश कर दिया, आपके घर का बिगाड़ा करवा दिया है दुश्मनों ने। ये लड़के जो है पुलिस लाने वाले ये दुश्मन है, और उन्होंने आपके माँ बाप का मृत्यु बिगाड़ दिया, मौत बिगाड़ दी। अपने माँ बाप की मौत बिगड़ गई, इस बात को लेकर के वो थोड़े भावुक हो गए कि मेरे घर में कोई मौत हुई है, और इस जो सुधार होना चाहिए था उसको ये तो सुधार करने वाले लोग थे, वो बेचारे भाग खड़े हुए पुलिस आने से, और इन्होंने बिगाड़ा कर दिया। और मेरे घर पर पुलिस, मतलब ये एक प्रेस्टीज पॉइंट बना रहेगा, हमारे घर पे पुलिस नहीं आनी चाहिए। अरे पुलिस आनी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। अब तो पुलिस का तो इंतजार, इसको तो जब पुलिस आए तो गाजे बाजे से बंधाना पड़ेगा अब। क्यों पुलिस नहीं आएगी तो हमें बचा ही नहीं पाएंगे। ये जो गिद्ध ऊपर घूम रहे हैं, ये पुलिस के बिना हमें छोड़ने वाले नहीं है। तो पुलिस के लिए तो हमको थाल सजा कर रखना पड़ेगा कि भैया आओ, ताकि ये भाग जाए, अन्यथा ये तो जाएंगे नहीं। वो तो बुलानी पड़ेगी पुलिस को। तो जैसे हमारे खेतों में पहले मैं खेत की रखवाली करता था, रात को नील गाय काफी आती थी, तो हम कुत्ता रखते थे, और कुत्ते को पीछे तो कुत्ते क्या है, नील गाय को कुछ भगा देते थे, तो काम करते हैं। तो इस प्रकार जरूरी है इनको भगाना है। अ, तो पुलिस और प्रशासन का बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चाहे कोई भी कहता हो, आज कुछ जागरूक लोग आ गए थे या मीटिंग हो रही थी घर पे ही, तो उन्होंने कहा कि ये तो अगर चाहते हैं, मान लो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा जैसे मैं चाहता हूँ कि मृत्युभोज नहीं होना चाहिए, एक आदमी ने कहा,
फिर भी मैं कैसे कर दूंगा? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें, कितने लोग हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता बंद। तो मैंने कहा भाई पुलिस आएगी तभी बंद हो पाएगा, पर आपको खुद, मैंने उनको कहा आपको खुद को बुलानी पड़ेगी पुलिस को, और तभी जाकर के ये लोग भागेंगे। तब ये जो गिद्ध जो इकट्ठे हो रहे हैं, अरे कहीं क्या भाई, ए डील काइंड को ऊपर को तो अब कहीं करा बाहर हॉस्पिटल जाना पड़ी के काई सुबह? करूं हॉस्पिटल कोई गोलियां दे दे काई हाँ की करी तू ले जातो रहे, ठीक है। इंजेक्शन दे देगी। हाँ दे दे। एक फोन बीच में बार बार आ रहा था। हाँ तो अपन बात कर रहे थे कि ये तो करना ही पड़ेगा। जब तक पुलिस नहीं आएगी, किसी के बस का रोग नहीं है कि वो रोक ले अपने घर पे मृत्यु भोज। और शिकायत भी लगभग हर एक आदमी की करनी पड़ेगी मारवाड़ में, तो ऐसा लग रहा है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, अपन बिहाड़ वाले की बात कर रहे थे, रातड़ी वाले, वहां क्या हुआ, पत्रकार महोदय ने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया। लोगों ने कहा यार, तो उन्होंने प्रशासन में इधर उधर बात की, लोगों से कहा भाई हमारा ऐसा मामला है, जगह जगह लोग हमें कहते हैं कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, मर जाओ, डूब कर मर जाओ। ये जिंदगी खराब कर दी इन अफसरों के पीछे। रोज कहते हो ये छापते हैं वो छापते हैं, हमारी चलती है, क्या चलती है? तुम्हारे घर पर पुलिस आ जाए, पटवारी भी नहीं आना चाहिए घर पे, तो कोई भी अगर घर पे आ जाए ये बात तो ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बनाया, और 14 अगस्त को शाम को उन्होंने मतलब लोगों को बुलाने की तैयारी की, और 15 अगस्त को भाई प्रशासन सारा स्वतंत्रता दिवस के वहां लग जाएगा और ये मृत्यु भोज करना है, ये उन्होंने तय किया। तो 14 अगस्त को दोपहर तक जागरूक लोगों को इसकी खबर मिल गई कि इस प्रकार जो है रातड़ी में मृत्यु भोज होने वाला है। तो उन्होंने प्रशासन को तत्काल सूचित किया, सबको कॉल किए, वो ज्यादा पुलिस को सबको कॉल किए, वापस मैसेज किए, वो दोबारा शिकायत की भाई वो जो मृत्यु भोज बंद हुआ था वो अब 15-20 दिन बाद में वापस शुरू हुआ है, यार आज करने जा रहे हैं। तो प्रशासन आए, पुलिस की टीम भी आई, तो वहां पर लोग तो थे, पर पुलिस वालों ने कुछ लिपापोती कर ली, और वहां पर वास्तव में मृत्यु भोज का कोई भोजन नहीं बन रहा था कहीं भी। और उन्होंने लिख दिया, रिपोर्ट बढ़ा दी कि जो है ऐसी कोई तैयारी नहीं है, मृत्यु भोज जैसी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट बना के भेज दी। सुबह तक लोगों की भीड़ हो गई, और जो मिठाइयाँ जो थी वो थैलों में भरकर, आपने वीडियो देखे होंगे, मेरी टाइमलाइन पर है, कट्टे होते हैं ना अपने, उन थैलों में भर भर के मिठाइयाँ लाई गई, और अचानक वहां खिलाने, तो वहां लड़कों ने, युवाओं की टीम ने वीडियो बना ली, उसके फोटो भी बना ली। तो वो वीडियो जो लोगों ने बनाए और फोटो, वो हाथों हाथ भेजे गए कलेक्टर एसपी को और उनको सबको, बड़े अधिकारियों को, और उनसे बात की कि भाई ये बात है कि हाँ ये आयोजन हो गया, और हमने आगाह किया था कॉल करके, और सब मैसेज किए थे कि भाई मृत्युबोध होने वाला है, फिर भी ये रुक नहीं पाया प्रशासन की वजह से। तो कल उन लोगों को फिर शाम तक कोर्ट में पेश कर दिया गया, एसडीएम कोर्ट में। आज एसडीएम ने पटवारी को नोटिस और जारी कर दिया, सूचना सही नहीं देने के कारण। तो इस प्रकार मतलब वो मामला हुआ। उसके बाद हमें जो ये शिकायत, जगह जगह फोन आ रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, किसने सूचना दी, आपको किसने बताया, आपने ये शिकायत क्यों कर दी, ये वो हजार तरह की बातें हो रही है। तो इस प्रकार के मामलों के जितने भी ऑडियो आ रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उनकी। ये ऑडियो कॉल, क्योंकि ऑडियो कॉल जितने भी होते हैं वो तो पुलिस में मिल जाता है कि इतने समय तक इस फोन से इस फोन के बीच में बात हुई है, वो समय और वो तो सारा पता है। और उतने ही समय का हमारे पास अगर ऑडियो है तो वो काफी अच्छा प्रूफ है अगर जरूरत पड़ी तो। क्योंकि मृत्यु भोज के पक्ष में वातावरण बनाना, पक्ष में बोलना, ये भी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत उतना ही बड़ा जुर्म है जितना मृत्यु भोज करना है। इसके पक्ष में माहौल बनाना, लोगों को उकसाना और इस प्रकार का जो भी करना है वो बराबर का अपराध है। इसलिए इसके ऑडियो सभी लोग रिकॉर्ड रखें, जितने भी बातचीत होती है इसके समय। क्योंकि वो सूचना कहां से आई, आपको किसने बता दिया, आपको हमारे घर के बारे में कैसे पता?
ये वो हजार बातें करते हैं। तो ये सारे ऐसे ऑडियो जो है वो प्रेमाराम जी वगैरह ऑडियो रिकॉर्ड रखते हैं, परंतु हमारे आपके पास भी ऐसे फोन आ रहे हैं, तो ऑडियो रिकॉर्ड रखना है ताकि जरूरत पड़ने पर। बाकी हम नहीं चाहते कि किसी पर शिकायत करें, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि शिकायत होनी चाहिए या ऐसा कुछ कोर्ट कचहरियों के चक्कर पड़ने। वो तो पत्रकार महोदय ने बहुत ज्यादा बदमाशी शुरू कर दी, इसको प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना है। ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर दबाव है और हमसे करवाया जा रहा है लोगों द्वारा, उस दबाव के डर से हम करते हैं। हमने देखा कि भाई डॉक्टर अशोक जी चौधरी, उन्होंने भी गौशाला में पैसे दिए हैं, तो ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। अगर गौशाला में पैसे देने हैं तो फिर इनको खिलाने में क्या तकलीफ है? आदमियों को खिलाने में कहाँ तकलीफ है? जब गायों को खिलाना, मृत्यु भोज की जगह गायों को खिलाने लग जाएंगे तो फिर आदमी क्या बुरे हैं? इनको भी खिला दो, यही तो बेचारे खाना चाहते हैं। ये किसी भी बुराई का विकल्प कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार है, मतलब ये डर है एक, इसकी वजह से हम गायों को दे देंगे, हम वहां दे देंगे दान, फिर मृत्यु बोध नहीं करेंगे, ये तो विकल्प हो गया। तो विकल्प ऐसा विकल्प होगा तो फिर गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएगा? मौत तो किसी समय आ सकती है, वो कहाँ से व्यवस्था करेगा? लोग कहेंगे गायों को तो फिर ये करो वो करो, इस प्रकार के वो नहीं होने चाहिए। हाँ, तो अपन बात कुछ कमेंट पर कर रहे हैं। बेरा राम जी की बात हुआ, प्रेमा राम जी को ऐड करने का देख रहा हूँ मैं, कहीं मिल जाए तो। भाई कैलाश जी कह रहे हैं तो ऐड हो जाए, तो ये देख रहा हूँ। अब ऐड तो नहीं और कोई ऐड होना चाहता है तो कैसे देख लेते हैं जैसे। बाकी तो प्रेमा राम जी तो अभी आए ही नहीं, नहीं आए अभी। प्रेमा राम जी कहीं बिजी है ऐसा लग रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं गिद्ध भोज मत कहो, ये तो गिद्ध तो क्या है? खाने पीने का काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, और जो मृतक के घर पर जाकर के हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, जानबूझकर भूखे जाते हैं सांत्वना देने के नाम पर, तो बेचारे वो भी व्यवस्था नहीं करे तो करें क्या? जब ये लोग जानबूझकर सांत्वना देने आने वाले लोग भूखे जाते हैं, ये तो पक्का तय है। क्योंकि अगर 20 साल की मौत है और आप 50 किलोमीटर से आ रहे हो तो भी घर से खाना खा के आ रहे हो, 20 साल की मौत है, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब मौत थोड़ी ज्यादा उम्र की है तो वहां से खाना बनाते ही नहीं है घर पे, आज तो वहां बैठने जाएंगे। अब इस प्रकार जो लोग भूखे आ जाते हैं, वो वहां पर चहल पहल नहीं दिखाई देती है उस घर में कुछ भी, तो वो मतलब और भी ज्यादा उदास निराश हो जाते हैं, उनकी दशा दयनीय हो जाती है। और उनको देख करके यूं लगता है कि इनको कुछ कुछ नहीं खिलाया गया तो ठीक नहीं रहेगा, और इस वजह से बेचारे खाने की व्यवस्था करते हैं। अन्यथा अगर कोई भी भूखा नहीं जाए तो किसको खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे ये? परंतु अभी तक हमारी मानसिकता यही है कि वहां जाकर के खाने की मानसिकता, वो संस्कार है हमारे पुराने, लंबे समय से संस्कार है। उस जगह पर अगर चहल पहल नहीं हो तो हमने हमें अटपटा लगेगा। हम जो इतने जागरूक बन रहे हैं ना, हमें भी अटपटा लगेगा, यार कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो रौनक होनी चाहिए काफी। तो मतलब हर आदमी को अटपटा लगता है, क्यों? वहां होता आया है, वहां तो चारों ओर खेल होता है पूरा। तो वो क्या है कि एक संस्कार विकसित हो जाते हैं लंबे समय तक करने से। बेरा राम जी भाकर साहब कह रहे हैं सभी से निवेदन है कि रोकने के लिए जागते रहो। हाँ, शिवनारायण जी मेघवाल कहते हैं ज्यादातर सो जाते हैं इसलिए नेट अच्छा चल रहा है। हाँ, सुनीता जी चौधरी कहते हैं मृत्यु बोध के कारण ही ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ये शायद इधर होंगे हमारे यहाँ तो मृत्यु बोध में विवाह करने तो इन्होंने बंद कर दिए। वो एक अच्छा फायदा था कि भाई मृत्यु बोध में कुछ विवाह कर लिए जाए, क्यों? मृत्यु बोध तो करना ही पड़ता, कोई उपाय नहीं है, तो विवाह को इसके साथ अटैच करो, और तो क्या करें, ताकि ये विवाह तो हो जाए कम से कम। ये अटैच करते थे एक तरह से। तो अ, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा मृत्यु बोध के साथ विवाह करना तो गलत है, जबकि वो एक तरह से, जब मृत्यु बोध तुम बंद ही नहीं कर पा रहे हो तो विवाह को क्यों बंद कर रहे हो? वो तो साथ में हो ही रहे। अब जो बाल विवाह हो रहे हैं, सुनीता जी कह रही है बाड़मेर इलाके में, कहते हैं कि अगर कोई मर जाता है किसी घर में और उस दिन एक दिन की लड़की भी है तो उसकी शादी होगी।
उस घर में जितनी भी लड़कियां हैं उनकी उस दिन शादी हो जाएगी। जो जब भी कोई मरता है किसी घर में तो उस दिन 12 दिन वो सगाई वगैरह सब वो कर देते हैं, जो अमल अफीम लेते हैं ना, वो डोडा पीते रहते हैं, सगाइयां करते रहते हैं। सुनीता जी भी अगर उस इलाके के तो शायद इसी प्रकार सगाई और बाल विवाह वो होगा इनका। और सभी का हो रहा है। बाड़मेर वाले मित्र कह रहे हैं कि हमारे तो बचपन में ही शादी हो गई वो। उस हिसाब से मतलब मैंने भी देखा है इधर हमारे, मैं थोड़ी पोस्टिंग थोड़ी अलग एरिया में थी तो वहाँ एक डोकरा बुजुर्ग थे, तो उनके पोतियां बड़ी हो गई थी। तो उन्होंने एक तो 5वीं में पढ़ रही थी, फिर दो एक बड़ी थी थोड़ी। तो वो कहने लगे इनको सबकी शादी करनी है, अब पता नहीं मेरी मौत कब होगी। मैंने कहा आपकी मौत का इनकी शादी से क्या रिलेशन है, कि मेरी मौत हो जाए तो इनकी शादी हो जाएगी उसमें। तो मैंने कहा इसका मतलब आत्महत्या करनी पड़ सकती है शादी के लिए, क्यों बच्चियां तो बड़ी हो रही है अब तो। मतलब इस प्रकार उनके वहां शादी में वो पहले होता था, आजकल वहां भी कम हो गया है। पर बाड़मेर में आज भी ऐसा हो रहा है। बाल विवाह तो सुनीता जी ऐसा है कि बिना अ, हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, मृत्यु भोज के साथ नहीं हो रहे हैं। मतलब जिसके जितने बच्चे हैं, दो तीन चार, उनकी वो एक साथ शादी करने की कोशिश करता है, तो उसमें एक दो तो बाल विवाह हो ही जाते हैं। यहाँ नहीं होता है तो उधर वाला पक्ष हो जाता है। क्यों वो तीन चार बच्चों की एक साथ शादी करना, क्यों वो हर बार खाना खिलाने की स्थिति में, इतना आयोजन करने की स्थिति में नहीं होता है, इतना है नहीं, इसलिए वो इस प्रकार करता है। समाज को चाहिए कि ये सब छूट दी जाए प्रत्येक व्यक्ति को, कि तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं उनका एक रिसेप्शन कर लेना, और शादियां तुम अपने आप करते रहो। जब भी कोर्ट मेरी जैसे तैसे भी, जैसे सगाई करते हो उसको शादी मान के, और पति पत्नी को साथ रहने की छूट दे दो। ऐसी कुछ शादी का कोई एक छोटा सिस्टम कर दो। और बाकी सभी संतानों की शादी होने के बाद या आखिरी शादी के समय एक रिसेप्शन करके आखिरी शादी में सभी को बुला करके खाना दिया जा सकता है और आयोजन किया जा सकता है। बाकी प्रत्येक चार बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, 3 बार शादी करना किसी आदमी के लिए क्योंकि बड़ा आयोजन करना पड़ता है, ये छोटी शादी तो करने नहीं देते लोग। बहुत ज्यादा इधर उधर निमंत्रण भेजना और फेंकना और आना और जाना, ये सारा एक आदमी कोई जिंदगी में 2-3 बार थोड़ी कर सकता है। इसलिए वो सबको साथ शादी करने की कोशिश करता है, उसमें भी बाल विवाह हो जाते हैं काफी। भाई रामस्वरूप जी कालिया, प्रतिबोध के साथ गंगा में अस्थि विसर्जन को भी बंद करवाना चाहिए। भाई देखो हमारे यहाँ तो अभी ऐसा इतना संभव नहीं प्रतीत होता। ये बीमारी तो लगभग 150 साल पुरानी है। अगर 40 साल पहले की मैं मुझे याद है कि हमारे गांव में बहुत सारी अस्थियां यहीं पड़ी थी लोगों की। और 100 साल पहले रेल जब शुरू हुई तब ये शुरू हुई धीरे धीरे। जब इधर रेल आई हमारे यहाँ इलाके में तब से ये अस्थियां विसर्जन करने का धंधा शुरू हुआ। और उसके बाद ये, और पिछले 20 साल में तो ऐसा हो गया कि प्रत्येक मृतक को तुरंत ले जाना पड़ता है। उससे पहले ऐसा नहीं था। 40 साल पहले तक तो कोई मरता था तो कैंसिल कर देते थे, भाई अब कोई और मरेंगे, 3 4 5 मर जाएंगे तब जाकर के वहां जाएंगे। परंतु आजकल ये बीमारी ऐसी हो गई, मरा नहीं भागे नहीं। और भाई पंकज जी धनखड़ हैं किसान मोर्चा के, किसान मुक्ति मोर्चा के नेता। तो उन्होंने, उनकी ताई एक्सपायर हो गई है 14 तारीख को, उन्होंने आज मैसेज दिया है कि हम हरिद्वार नहीं जाएंगे, क्योंकि गंगा को क्यों खराब करें, वैसे भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। तो गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम हरिद्वार जाना कैंसिल करें। परंतु ये कैसे संभव होगा, क्या होगा? मतलब 40 साल पहले ये कंपलसरी नहीं था, आज कंपलसरी हो गया। पता नहीं कि किस मीटिंग से तय किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ेगा। कोई कुछ तय करने की जरूरत नहीं, कोई निर्णय थोड़ा ही हुआ था, कोई प्रस्ताव थोड़ी लिए गए थे, परंतु अब जरूरी हो गया। अब अगर कोई गांव में कहता है कि मैं हरिद्वार नहीं जाऊंगा, शायद गांव वाले पुलिस बुला सकते हैं कि हरिद्वार नहीं जा रहा है, और ये जो इसकी अस्थियां यहाँ रहेगी, ये तो भूत फिरेगा यहाँ पर, और हमारे खेतों में बरसात नहीं होने देगा, ये नहीं करे। मतलब हमारे यहाँ बेल भैंसे भिड़केगी, बेल बिदकेंगे, मतलब ये सारी गड़बड़ होगी, और इसको तुरंत इसको को हरिद्वार ले जाए। मतलब ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि कोई रोक सके अपना। चारों ओर से बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। मैं तो यहाँ कहता हूँ, यहाँ पड़ोस में विष्णु ही नहीं जाते हैं। मैं तो इनको कहता हूँ तुम्हारे ये जो मरे मराए से थे पहले से, तुम्हारे माँ बाप तो पहले से ही मरे मरे विष्णुओं के थोड़े मजबूत आदमी है, वो हरिद्वार नहीं जाते हैं, उनके उनकी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो भूत भी बने तो बहुत बड़े बनने चाहिए, और नुकसान भी काफी कर सकते हैं, बरसात को रोक सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं। या इधर हमारे बासनी कुमारी में मुसलमान बहुत बड़ी आबादी है,
मैंने कहा ये नहीं जा रहे हैं हरिद्वार कोई, तो ये हमारे दोनों तरफ ये इतने लोग हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, उनकी वजह से जो भूत बन रहे हैं वो भी आपको तो परेशान करेंगे। तो तुम इनको बेचारों को, मरे मरे लोगों को हरिद्वार ले जाकर क्या करोगे? ये भूत भी बन जाएंगे तो उठ ही नहीं सकेंगे, इनमें तो उठने की भी हिम्मत नहीं है, भूत बनेंगे तो करेंगे क्या? इसलिए इनको हरिद्वार ले जाने की कहाँ जरूरत है, ये तो पहले ही मरे गए, मर गए। हाँ भाई, भेरा राम जी आकर कह रहे हैं सब कुरीतियों की जड़ मृत्यु बोध है। भेरा राम जी, हमारे यहाँ विवाह तो मृत्यु बोध के साथ वैसे नहीं होते हैं, फिर भी हाँ भाई, फिर भी वो तो दो तीन बच्चों का एक साथ विवाह करते हैं तो वहाँ बाल विवाह और वो सारे नाटक हो जाते हैं। तो मृत्यु बोध जो है, वो मृत्यु बोध को बड़ी कुरीति इसलिए कहा गया कि अचानक होता है, आदमी को पता ही नहीं होता है कि किसकी मौत कब हो जाएगी, आज मैं मर जाऊं और कल मृत्यु बोध के लिए पूरा आयोजन करना पड़ता है घर में, कितना प्रबंध करना पड़ सकता है। हो सकता है इससे पहले मैंने कोई प्लॉट खरीद लिया हो, मकान बना लिया हो, और अब मेरे पास, मेरे ऊपर कर्ज हो गया हो चारों ओर से, और ऐसे समय में अगर मैं मरता हूँ, क्योंकि बाकी शादी वगैरह सारे आयोजन जो है पहले से आदमी 4 साल पहले से तैयारी शुरू कर देता है, ये इसमें तो एक एक मिनट का टाइम नहीं है। अब इसमें ये कहते हैं कि इसकी जगह गौशाला में दे दो। अब मैं मर जाऊं तो गौशाला में क्या देंगे? गौशाला में देते थे इनको भी खिला देते, मेरे ऊपर तो पहले से कर्ज हो गए, मुझे क्या पता था कि मैं आज मरूंगा? तो ये बीमारी है। हाँ भाई, नवीन जी बुलबुकर कहते हैं जी सर, कहीं सही कहा, अकेली बी में भी पहले भी तो तय ही था, अकेली बी का परिवार काफी मजबूत था, पर मृत्यु बहुत तो तय ही था, सभी जगह तय है। वहां सीआर साहब ने, सब लोगों ने आकर के समझाया, कई लोगों ने कहा, परंतु फिर प्रशासन वाला और हो गया, तो उन्होंने अपना निर्णय कर लिया कि फालतू की भागदौड़ करनी, घर में ही सरपंच सूचना देने का दायित्व है, और इस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। अन्यथा भागदौड़ होती, वो अपनी सामने खड़े हो जाते प्रशासन के सामने, तो ये फालतू की लड़ाई झगड़े की जड़ हो जाती बड़ी, और हो सकता है पता नहीं कुछ नुकसान भी हो जाए कहीं, तो इससे अच्छा है कि वो नहीं किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। वही शिवनारायण जी मेघवाल कह रहे हैं कि पिछले साल मेरे ताऊ जी के पीछे हमारे लाख कोशिश के बाद भी नहीं रोक पाए थे, लास्ट तक कोशिश की, अभी भी नहीं रोक सकते, कितनी भी कोशिश करो। कोशिश तो, वो तो पुलिस तो एक कंपलसरी होगी। मैं कहता हूं कि मृत्यु बोझ अगर बंद भी हो गया कभी, तो भी हमें एक पुलिस के नाम का किसी को लाके, चाहे कोई अभिनय भी करना पड़े, खड़ा करना पड़ेगा, और फिर वो कहेंगे कि भाई करेंगे हम तो, मृत्यु वो तो करना ही पड़ेगा, अब हमारे माँ बाप थे, उनका फर्ज है, इतनी जमीन जायदाद छोड़ के गए हैं, इतना उन्होंने कमाया, इसलिए करना ही पड़ेगा। फिर इतने में वहां एक आदमी आकर के कहेगा पुलिस आ गई, क्या बात है, पुलिस आ गई, अब नहीं करेंगे। तो पुलिस तो इसी प्रकार एक कंपलसरी हो जाएगी, जैसे शादी होती है तो एक झूठी शादी भी करते हैं ना, वैसे झूठे दूल्हा दूल्ही की तरह झूठे पुलिस वाले लाके खड़े करने पड़ेंगे हमको, और वो एक रिवाज बनाना पड़ेगा कि ये तो पुलिस आ गई, अब अपन नहीं करेंगे भाई, तो गांव में ये बात हो जाएगी। तो इस प्रकार पुलिस तो और अभी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है बिना पुलिस के रोका जाए। यहाँ तो लोग देखो, मैंने कई बातें इधर सुनता कम हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ बात की, तो लोग कह रहे हैं कर्ज कर्जन से 5 लाख जमा करें, बस राज तो कहीं कौन के 5 लाख जमा कराए तो पस कर दो, गौशाला में देव जगह 5 लाख राज में जमा करो, बस करो भला, मैं आता हूँ कितु, मतलब ये इस प्रकार की कहानियां इन्होंने बना ली। ये कहते हैं 5 लाख रुपया अगर जमा कराते हैं ना, तो उसको कोई मना नहीं है मृत्यु बोध करने की। लोग बड़े अजीब लोग हैं। और ये और ये जो आप अभी बंद कर रहे हैं ना, ये सब जनवरी में पहले महीने में वापस हो जाएंगे सब, पहले महीने में होंगे ये सारे। क्योंकि हमारे तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभी बंद बहुत अच्छी तरह से बंद रह गए, मतलब मैंने पूरी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार हमारे यहाँ निमंत्रण भी नहीं आएंगे, गांव में मौत होगी 90 90 100 100 साल के आदमियों की, और हमें कोई निमंत्रण भी नहीं गया, हमें पता ही नहीं चलेगा, और हम सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं रही उनका वो सारा काम हो गया। पर अभी भी आशा लगाए बैठे हैं कुछ लोग कि ये बाद में 4 5 महीने बाद में कर देंगे, अभी थोड़ा सरकार का कानून गलत बन गया है, तो मतलब बहुत आशा अभी भी इनकी टूटी नहीं है।
हाँ, रामकिशोर जी राव, बहुत अच्छी बात है। नागौर एसपी मैडम जो है गंभीरता से ले रही है, बहुत अच्छी बात है। एसपी मैडम ने हमने भी लेटर लिखा था, मैंने एक दिन, इन्होंने अखबार में भी छपवाया था अपने वाले में, कि भाई बीट कांस्टेबल और उनको जिम्मेदारी दी जाए इसकी मॉनिटरिंग की। बीट कांस्टेबल का फोन आना काफी मायने रखता है, चाहे वो सरपंच के पास आओ, चाहे पटवारी के पास, चाहे गांव के किसी भी आदमी, वो दौड़ के जाके कहेगा पुलिस का फोन आ गया, पुलिस का फोन आ गया, तो वो गिद्ध वहां से थोड़े थोड़े धीमे पड़ेंगे। गिद्ध इकट्ठे रहते हैं, दिन भर गुट बनाते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, सारे वहां होते हैं, तो वो गिद्धों में थोड़ा खौफ होगा। वो कुछ लोग कहेंगे क्या हो जाता है पुलिस आ जाए तो, अरे साहब पुलिस ये यार वो है यूं, ये सारी होते हैं, वो थोड़े ढीले पड़ते जाएंगे। कभी पटवारी जी आएंगे, कभी सरपंच आएंगे, कभी पंच आएंगे, कभी पुलिस आएगी, वो दिन दिन ढीले पड़ते जाएंगे, और फिर उनको वहां से उठ करके निकलना पड़ेगा। इस प्रकार जाकर के ये गिद्ध जगह छोड़ते हैं। हाँ भाई, हनुमान जी नागौरी जयपुर से। हाँ, इन एविल डेक्सा घर पर लगवा, हाँ लीजिए। हाँ हाँ, वो आपने भी सुन लिया क्या ऑडियो? हाँ, एविल डेक्सा, अब वो गए हैं हॉस्पिटल, तो करवा लेंगे कहीं। हाँ, देखते हैं। हाँ, वैसे सेटर जी वैसे दे देते, पर वो एविल डेक्सा लगा देंगे, डॉक्टर साहब है यहाँ पे। हाँ, जेडी खोजा, मन की संतुष्टि के लिए हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे प्रशंसा करे या फिर खिलाफत। दुनिया ने तो आलोचना भगवान की थी, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुप्रथा हटाने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। अजी युवा पीढ़ी के बेचारों के फोन जब्त कर रहे हैं जगह जगह। अब भाई, एक दो मित्रों ने कहा कहाँ कहाँ हुआ, कई जगहों पर हो गया। वो फिर वो दूसरे फोन से नंबर पता करते हैं, एक आधा मुझे फोन करते हैं या किसी और को करते हैं, यार मेरे पास तो फोन नंबर ही नहीं रहे किसी के, फोन भी उन्होंने जब्त कर लिया। मतलब इस प्रकार फोन जब्त कर रहे हैं। वीडियो बनाना एक बड़ी बड़ी हिम्मत का काम किया, बाड़मेर में वीडियो बना लेना और फोटो खींच लेना खाने वालों के। आपने देखे होगा मेरी टाइमलाइन पर कल वीडियो भेजे थे मैंने। तो इस प्रकार मतलब वो बहुत हिम्मत की काम कर रहे हैं कुछ लोग। राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात सही है। मृत्यु भोज करने से बचाए खाने वालों को जेल में डाला जाए। खाने वालों को कानूनी तो अपराध है, पर ये इसके वीडियो बनने चाहिए ना। खाने वाले अगर अधिकारी वगैरह ये खाते हैं तो इनकी तो नौकरी पर मुसीबत आ जाएगी। अगर अच्छा वीडियो बन जाए तो, फुल प्रूफ वीडियो बन जाए तो, ये सरपंच वगैरह इनकी तो सबकी दिक्कत आ जाएगी। प्रत्येक मृत्यु भोज अधिनियम की धाराएं मैंने बताई आपकी, धारा 2 उसका जो परिचय है, मृत्यु भोज किसे कहते हैं। मृतक के घर पर मौत के बाद किसी भी दिन यदि कोई भी व्यक्ति खाना खाता है, परिवार के अलावा दूसरा व्यक्ति, आमंत्रित व्यक्ति, रिश्तेदार, भाई बंधु, तो वो मृत्यु भोज है। वहां पर केवल अगर कोई पूजा पाठ करने के लिए किसी को बुलाया है, किसी काम से बुलाया है, उस आदमी को भोजन दिया जा सकता है। अन्यथा परिवार के अतिरिक्त भाई बंधु जो चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे, इनको किसी को वह खाने की इजाजत नहीं है, कानून नहीं देता इसकी, और खाते हैं तो वो कानूनी अपराध है। ये तो इतना बड़ा स्थिक बनाया हुआ है कानून। तो और उसकी धारा उसमें यह भी है, वितरण भी नहीं कर सकते किसी को। ये नहीं है कि उसको दाल और चीनी घी दे दिया कि तुम घर पे बना लेना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। वितरण भी कानूनी अपराध है। फिर धारा 4 कहती है इनको 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों है। जो उकसाता है, मृत्युबोध के पक्ष में वातावरण निर्माण कोशिश करने की कोशिश करता है, डराने धमकाने के जो ऑडियो कॉल आ रहे हैं, ये पूरे अच्छे रिकॉर्ड है। जो भी आ रहे हैं, सूचना किसने दी, ये किसने किया, तो वो रिकॉर्ड रखने चाहिए अपन को। ये कभी भी जरूरत पड़ी, अगर बड़ी ज्यादा दिक्कत होगी तो काम लेने पड़ेंगे। बाकी हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कुछ किया जाए, परंतु रिकॉर्ड हमारे पास सेव होना चाहिए। मैटर सारा जरूरत पड़ सकती है बाई दिवे। बाकी हमारा पूरा प्रयास यह है कि कहीं विवाद की स्थिति नहीं हो, लोग अपने आप धीरे धीरे ये पुलिस के डर से गिद्ध दूर होते जाएं और ये बंद होते जाएं। इस प्रकार होना चाहिए। तो खाने वाले दोषी तो सभी है, खाने वाले, बनाने वाले, वहां सारे लोग दोषी हैं उसमें। कानूनन उसको, अगर किसी ने सामान दिया तो वो भी दोषी है। अगर सामान उधार दिया तो उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कानून में इस पर टूट ले गए। बीरा राजस्थान 60% लोग नई जनरेशन की गीत बोझ के खिलाफ हो चुकी है। अब तो दो
4 घूस और मारने की जरूरत है। रात्रि कुत्ती की हारते हो चुकी है। अरे वाह भाई, वीरा राजस्थानी को मेरी वो कहानी याद है, रात्रि कुत्ती ये वाली, जो दूध गिरा देती थी लोगों का। मारवाड़ी कहानी थी। मेरी टाइमलाइन पर तो नहीं मिलेगी, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत गजब की कहानी है, एक बुझ को काम हो। तो रात्रि कुत्ती की हारते हो चुकी है लगभग। आइए, आप थोड़ा मकराना में रहते हैं, वहाँ स्थितियां थोड़ी अलग है कि जागरूक लोग ज्यादा हो सकते हैं। हमारे इधर जागरूक होना भी बड़ा अपराध हो गया है। और हमसे पश्चिम में जिधर जाते हैं, बाड़मेर और उधर तो बहुत हालत अलग तरह की है। एचआर से आकर आपका कार्य बहुत सराहनीय है। ऐसा आपकी हिम्मत को दाद देने की हिम्मत क्या है? मैं तो बात ही कर रहा हूँ, शिकायतें मैं नहीं कर रहा हूँ किसी की। क्योंकि शिकायतों में तो मैं पहले से बदनाम हो चुका हूँ। आज से 15 साल पहले यहाँ जो सैकड़ों शिकायतें हुई थी वो मेरी वजह से हुई थी, इसलिए वो पहले से हूं मैं। अब शिकायतें करने जैसी मेरी सुनने की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए शिकायतें करने जैसे तो मैं नहीं हूँ। परंतु लोग कहते हैं आप सब शिकायतें करवा रहे हो। मैंने कहा करवा नहीं रहा हूं मैं, बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ करो सभी, आपको भी कहता हूँ आप भी करो। वो मुझे कह रहे हैं कई पेटारू लोग मिल जाते हैं कि शिकायतें तुम करवाते हो, सब सारी आप करवाते हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाता, मुझे पता ही नहीं रहता किसी का। और मैं किसी का नाम सही सुन ही नहीं पाता था, आगे गलत बता दूं तो गड़बड़ हो जाता। इसलिए मैं लोगों को ये आह्वान करता हूँ कि शिकायतें की जाए ज्यादा से ज्यादा। और प्रेमाराम जी उनको सर, हमारे मित्र और प्रेमाराम जी सिया की कार्रवाई से अकेली भी में सरपंच साहब के वहां मृत्यु को बंद करवाया। बहुत अच्छी बात है, बंद करवा दिया प्रेमाराम जी सिया को। तो वो तो कंप्लेंट तो वो नहीं है, मैं अपन करते हैं ताकि सरपंच साहब को मजबूती मिल जाए। बाकी हम यही मानते हैं कि उन लोगों ने बंद किए, क्योंकि वो खिलाफ खड़े हो जाते तो वो कर देते कुछ कुछ गड़बड़। इसलिए हमें इनका श्रेय जो है उनको देना है, जिन लोगों ने बंद कर दिए। हमारे गांव में जिन परिवारों ने बंद किया, हम कहते हैं उन्होंने हिम्मत का काम किया, बंद कर दी। हालांकि पटवारी जी पुलिस वाले सारे सक्रिय रहे, फिर भी वो कुछ और कुछ कर ही सकते थे गड़बड़, परंतु उन्होंने नहीं की। उन क्यों लोग तो उनको कहेंगे ना। आज भी अभी वो आशा करे बैठे हैं कि 4-5 महीने बाद में मिल जाएगा। गीत तो अभी भी आशा नहीं छोड़ रहे हैं। और वो उनको कहेंगे कि आपने खिलाया नहीं क्या, पुलिस आ गई तो क्या हो गया यार, पटवारी जी क्या खा जाते क्या यार, आप कर सकते थे चाहते तो। और मतलब उनको बहुत ज्यादा इस प्रकार की बातें तो हिम्मत तो उन्होंने की है, घर वालों ने, कि उन्होंने सारी इन इन गिद्धों को नकारा है बिल्कुल बुरी तरह से। ये कम नहीं है। तो सरपंच साहब को हम धन्यवाद करते हैं। जगदीश जी खोकर साहब ने बहुत ही अच्छी पहल की है, उस इलाके के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अकेली बछवारी ठेठ कुड़ी लूणसरा तक और उधर बावला तक बदवासी, ये सारे इलाके में उसका बहुत अच्छा असर जाएगा। रामलाल जी जाने, एक जगह 27 विवाह हुए थे, मृत्यु बहुत थे। रामलाल जी कह रहे हैं एक एक आदमी मरा और 27 शादियां हो गई। तो क्या है ये 27 शादियां? जैसे कोई ज्यादा उम्र का मर गया हो, अ, या ज्यादा उम्र का तो क्या किसी भी उम्र का मर गया हो, तो फिर उसके बेटी बेटियों की तो होती, पोतियों की उनकी तो होती है, पोतियों पड़पोतियों की तो उसके साथ उसके दो इतियों की उनकी कर दी साथ में अटैच। और इस प्रकार के 27 विवाह एक जगह हो गए। क्योंकि ये तो लड़कियों को तो कर देते हैं, कईयों को तो बड़ी, एक तो 25 साल की है और एक 5 दिन की, उनकी शादी एक दिन होती है। 20-25 साल तक वो इंतजार करते हैं कि ये बूढ़ा मरेगा मरेगा तब शादी होगी सब बच्चों की। इस प्रकार ये चलता रहता है। तो 27 शादियां बाड़मेर में हुई है मृत्यु भोज पर। हमारे यहाँ भी पहले होती थी रामलाल जी, ये बुजुर्गों ने मीटिंगें करके बंद की। इन्होंने कुरीति रोकी कि कुरीति है, मृत्यु पर शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा वो तो रीति ठीक थी, कुरीति कहाँ थी? तुमने मृत्यु भोज तो बंद किया ही नहीं और शादी को अलग और कर दिया। दो तरह का नुकसान हो रहा है लोगों को। बोमाराम जी थ्योरी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट। हाँ शिवनारायण जी मेघवाल, बाल विवाह होते हैं पर मुकलावा नहीं होता है, फिर इतना गलत नहीं है, लेकिन आज की हालत में अनुसार रिश्ते अच्छे बुरे का पता नहीं चलता है। हाँ, तो गलत तो मृत्यु हो जाए, गलत के साथ जो भी चीजें जुड़ेगी वो सारी गलत ही हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मृत्यु बोध के विकल्प के तौर पे जो गौशाला वाले एरिया हो रहे हैं वो भी ठीक नहीं है।
जी अब वो दौर नहीं रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब बहुत कम देखने को मिलते हैं बाल विवाह, वो भी मृत्यु भोज में। हाँ कैलाश कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? देखो रामलाल जी जानी तो बाड़मेर से कह रहे हैं 27 विवाह हुए हैं एक मृत्यु भोज में। आप कह रहे हो कम मिल रहे हैं। बाड़मेर इलाके में होंगे, आपको पता नहीं होगा। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के काफी इलाकों में है ऐसा। बाकी 25-30 साल पहले तो हमारे पड़ोस के इलाकों में था। हमारे यहाँ तो नहीं देखे हमने मेरी जिंदगी में, हमारे गांव में इधर नहीं देखे। हाँ ये 5 साल पहले की रामलाल जी जानी बता रहे हैं कि 27 विवाह हुए थे एक मृत्यु भोज में। और ये भाई राठौड़ान के चेतन बूढ़ जी कह रहे हैं कि बाड़मेर में ऐसे ही होता है। श्याम प्रसाद जी कहते हैं, श्याम सुंदर जी कह रहे हैं भूत प्रेत टोना टोट का कुप्रथा। इस पर भी करेंगे बात। सुभाषी ठाकर मेरा सुझाव है कि समाज को विवाह के समय बारात व पितृ भोज बंद करना चाहिए। मृत्यु भोज तो अब लगभग लोगों ने बंद कर दिया है। नहीं नहीं, मृत्यु भोज कहाँ बंद कर दिया जी? मृत्यु भोज तो बंद करने में अभी 2 साल। मैंने तो प्रेमाराम जी वो कंप्लेंट कर रहे हैं, मैंने कहा भाई ये 2 साल की हिम्मत रखनी चाहिए आपको। ये तय करके निकलो जो भी कर रहे हैं कि लगभग साल 2 साल तक हम रेगुलर ऐसा करते रहेंगे, तब जाके बंद होगा। नहीं तो लोग तो जाके खड़े हो जाएंगे कि आपके तो पुलिस आई नहीं, और पुलिस नहीं आई तो फिर क्यों बंद कर रखा है? आप कैसे बंद कर दिया? तुम तो करो, उनके तो पुलिस आ गई, तुम तो करो। उनको परेशान करेंगे तो ये तो जरूरी होगा। प्रशासन को तो एक्टिव रखना ही पड़ेगा हमको। और कंप्लेंट के बिना प्रशासन एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो ये कोई ऐसे आसानी से जाने वाली बीमारी नहीं है जो हम इतनी आसान समझ रहे हैं। हाँ बारात पितृभोज वो जो भी है, बारात क्या शादी सबकी, जितने भी जवान लड़के लड़की होते हैं जो सगाई होती है पूरे उम्र के हो गए, सगाई के साथ ही कागजी कार्रवाई करके शादी कोर्ट से कहीं से करके 1000-2000 में, और पंचायत से वो विवाह प्रमाण पत्र बना लो। बाद में कभी ए, ए, एक बार आखिरी शादी घर में होगी या कभी रिश्तेदारों को बुला करके सारा रिसेप्शन का बाद में किया जा सकता है कभी भी, 2 साल 5 साल 7 साल बाद में। कहाँ जरूरत है? क्योंकि छोटा हमारी जो औकात है वो तो छोटी, यार आयोजन बड़ा करना पड़ रहा है। अगर हम हमारी औकात के बराबर आयोजन करें तब तो कोई बात नहीं, पर आयोजन बहुत बड़े हो रहे हैं। बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, ये इतने आयोजन एक आदमी जिंदगी में बार बार नहीं कर सकता। हाँ विजय चौधरी जी कहते हैं हमारे बीकानेर जिले में एक गांव है कत्रियासर, उस गांव के लोग हरिद्वार नहीं जाते। हाँ वो तो देखो जसनाथ जी का गांव है, तो जगन्नाथ जी सिद्धों में कहीं पर भी नहीं जाते हैं, और वहां के जाट भी नहीं जाते हैं, अच्छी बात है। जाट और जसनाती वैसे कोई अलग नहीं है, वो तो एक ही कौम है लगभग। और अभी तक तो जसनातियों के सारे रिश्ते नाते जाटों में है। अब धीरे धीरे कुछ कम हो रहे हैं जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है। तो वो कतिया सर में नहीं जाते हैं, अच्छी बात है। वो वैसे जाता कौन है यही इलाका। आप हरिद्वार में देखो तो केवल मारवाड़ के लोग मिलेंगे, थोड़े बहुत शेखावाटी के बीकानेरी के इधर के मिलेंगे। बाकी ये नहीं है कि पूर्वी राजस्थान के या वो उधर भारत के दूर से कोनों से कोई नहीं आ रहा है। हरियाणा वाले नहीं जा रहे हैं, पंजाब वाले तो बिल्कुल जाने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, और कोई नहीं जा रहा है। ये हमारी भीड़ है सारी की सारी, यहाँ पता नहीं भेड़े एक ही तरफ जा रही है सारी भेड़े ही। ये क्रांति अब शुरू हो चुकी है, लेकिन साहब बिना सरकार की मदद के अभी तक कठिन नजर आता। तो सरकार की मदद तो हमें लेनी पड़ेगी उमाना राम जी। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की मृतक की सूचना देनी है और प्रत्येक की शिकायत होनी है, ये तय कर लो। और इसके लिए टीमें बननी चाहिए, क्रॉस शिकायतें होनी चाहिए। अब नागौर वालों की बाड़मेर वाले, बाड़मेर वालों की नागौर वाले, ये पूरी जैसे इधर वो गुर्जर और मीणा वो लोग भी, उन्होंने भी काफी कैंपेन बहुत अच्छा, हमारे से भी अच्छा चला रखा है इधर। और प्रत्येक जाति की शिकायत करनी, ये नहीं है कि जाटों की, मेघवालों की, इनकी कर दो, नहीं। चाहे हरिजन हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी हो, गांव में रहने वाले मुसलमानों को भी ज्यादातर को करना पड़ रहा है, कि मैंने सुना है कई जगह करना पड़ता है। बाकी यहाँ हमारे पास आस पड़ोस में नहीं करते मुसलमान, तो उनकी सबकी कंप्लेंट करनी है। राजस्थान की प्रत्येक मृतक के लिए ये कानून बनाया हुआ है
कि उसके पीछे मृत्यु बोध नहीं हो। चेतन बूटराटूर, हम पूनिया समुदाय के जाट हैं, कभी जातिवाद नहीं करते। जय हिंदू धर्म और जय मंच समस्त हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म की जय कर रहे हो तो ये क्या, इससे ज्यादा तो क्या करोगे। और राजेंद्र सिंह चौधरी, सर मैंने पिछले 3 साल से मोसर नहीं जिमा है और लोगों को प्रेरित भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है आपकी। और ये ऐसे लोग अब कुछ लोग बंद करना कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या पता कर दें। घर से खाना खा के चले जाए तो क्या दिक्कत है। और वो आजकल ये तो खोटा नकली घी और सारा कुछ मामला नकली है। और फिर कहते हैं नुकसान हो गया यार, ये हो गया, दवाइयां लेते फिर रहे हैं। तो घर से रोटी खा लेनी चाहिए, लोगों को अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और अगर जिमना जिमना बंद कर देंगे तो मौसम नहीं, अरे जिमना बंद करने वाले तो बहुत कम लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो 40 साल से नहीं खा रहे हैं, 20 साल से नहीं खा रहे हैं, 25 साल से। पर वो उनकी संख्या कम है, क्या फर्क पड़ता है उनसे। और वो कम ही रहेगी, संख्या बढ़ेगी नहीं। इनको तो वहां बढ़ेगा ही नहीं, तब जाकर के जीवन दिखाई देता था। तो अभी तक तो पुलिस की टीम जाती है, पटवारी जी को खिला देते हैं, पुलिस वालों को खिला देते हैं। ये दिक्कत बहुत भारी है अभी। वो भी जलेबियां वो मिठाइयां बनी देखते हैं तो वो भी खाने लग जाते हैं, क्या करें। आदमी का पेट तो पुलिस वालों का ही होता है ना। और मिठाइयां दिख रही है तो कैसे नहीं खाएंगे वो। और वो कहते हैं थोड़ा आप भोजन कर लो, भूखे हो, वो खाने लग जाते हैं। फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्या बताएं। बना हुआ खाना होगा तो वो तो खाने वाला तो, वो तो सेम गिद्ध वाली स्थिति है। अब गिद्धों को आप रोकोगे कि इस मरे हुए जान पर मरमत बैठो, कैसे रुकेंगे वो। जानवर मर गया तो वो तो खाएंगे बेचारे, ये तो भोजन है। सुरेंद्र जी जाट, सर मैं कबीरपंथी हूँ। हाँ, कबीरपंथी राम कुप्रथाओं के विरुद्ध एक मुहिम चलानी है। हाँ तो चलाइए सर आप, सुखदेव जी भादू नागौर में। हाँ तो आप जवान है, आप चलाइए। मैं तो सिर्फ बातें कर सकूंगा, मुहिम नहीं चला सकता, न कंप्लेंट कर सकता, किसी को ऑडियो कॉल भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता। गांव के मौजूद लोगों को और जनप्रतिनिधियों को भी जागरूकता लानी चाहिए। मौजूद तो ये तक कहते हैं कि तुम कर मैं देख लो तू, और ऐसे लोग युवा। हाँ वो सारा हो रहा है, हम देख लेंगे, पुलिस वालों को हम संभाल लेंगे। हाँ ये भाई उमा राम जी गोदारा ढींगसरी, बिना पढ़े लिखे लोग केवल मृत्यु बोझ पर उनके घर जाके भोले भाले लोगों को फाइनेंस करते हैं और अपने रुपए का प्रदर्शन करता है, फिर भी अच्छा ब्याज लेते हैं। हाँ बिना पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखों में बिना पढ़े लिखों में कोई ज्यादा अंतर नहीं देगा। बिना पढ़े लिखे लोग भी कई बहुत जागरूक हैं, इसके खिलाफ हैं। और कई पढ़े लिखे भी पूछो मत, खाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये पत्रकार महोदय काफी पढ़े लिखे थे, खिलाने इन हार गए उनके सामने बुरी तरह से। के आर चौहान दूजा सर, समाज सुधारक विरोध, खिलाफत और आलोचना के शिकार होते हैं, ये बात एकदम सामान्य है गुरुदेव। हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज के समय में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी है, इसलिए सपोर्ट भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। बस आपके प्रयास अनवरत प्रगतिशील रहने चाहिए गुरुदेव। बहुत बढ़िया बात है। अभी दूजा सर माड़पुरा से एक भी कंप्लेंट नहीं हुई है उधर से, बूंदेल वगैरह वो पूरा ही इलाके में सिर्फ एक आसीना की कंप्लेंट सुनने में आई है हमारे। तो वहां तो अभी सभी खा रहे हैं। बड़ा इलाका है काफी, करनू तक और वो नागौर का ही जो एरिया है। अब जागरूक लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ छिपे हुए हैं अभी तक उस इलाके में। सर हम तो आप जैसे महानुभावों को आदर्श मानते हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नवीन जी फुल, हाँ तो ठीक है, तो मान रहे हैं तो देखो भाई, हम तो हमारी जो बात ठीक लगे उसको मान लेना, बाकी हम तो कई तरह की बातें करते हैं, और जो ठीक नहीं लगे उनको निकाल देना बस। हाँ रेखा राम जी मंडा बिसारनिया बाड़मेर से बोल रहे हैं, पहले शराब तंबाकू बंद करो। रेखा राम जी नहीं खाना छोड़ेंगे भाई। ये तो कह रहे हैं शराब, ये तो वो जैसे कोई गिद्ध आके बैठ जाता है और हम उसको हटाएं, तो बेचार भोजन पर से उसको उठाते हो। वो कह रहा है कि मेरे मुझे भोजन पर उठाते हो तो तुम क्यों खाते हो वहां पर कुछ। ये तो ये हालत हो रखी है हमारी कि शराब क्यों पीता है। अरे तो तुम्हें खाने दे तब तक तो शराब की कोई मना नहीं, और तुम्हारा खाना बंद कर दे तब तुम कह रहे हो शराब बंद करो। शराब अलग चीज है, आप अलग काम कर रहे हो। आप जो ये खाने की वो वकालत कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
प्रदीप चौधरी में आज गया था मिलने पर, घर से खा पी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। घर से खा पी करके जम के जाना चाहिए आराम से, ताकि वहां अगर बना हुआ भी हो तो हमारा मन ही नहीं करे। अगर कुछ बना लिया हो तो मन ही नहीं करे, और क्या खा लिया घर पे। अब घर से ही जो इस अपेक्षा में निकलते हैं उनके लिए बनाना पड़ रहा है उन लोगों को। सुभाष पूनिया, मृत्यु बोझ से तो अच्छा है कोई पानी की प्याऊ बनल, अजी कुछ भी कर ले तो अच्छा है, परंतु पानी की प्याऊ मृत्यु बोझ के समय अगर बनाओगे तो ये विकल्प होगी, लोग दूसरों को परेशान करेंगे, तुम भी प्याऊ बना, तुम भी ये कर, तुम भी गौशाला। कई गौशालाओं में करोड़ों रुपये इकट्ठे हो गए, फिर वो लड़ाई की जड़ होगी, अनावश्यक गौशालाओं में इकट्ठे हो जाएंगे रुपये, मतलब नहीं है। लोग कर्ज ला करके अगर क्या प्याऊ बनाते हैं या गौशाला में देते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है कुछ भी। जो मृत्यु के बाद में कोई भी खर्चा ऐसा विकल्प जो है, बुराई का कोई भी विकल्प कभी अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, मीरा राजस्थानी जी कह रहे हैं एमएलए लेवल के राजनेता गीत भोज में खड़े रहकर कहने लगे हैं कि प्रशासन की मेरी जवाबदारी है, आपको तो करना है करो। ऐसे नंबर बनाने के चक्कर में कुप्रथा को बढ़ावा देने वालों का तोड़ निकालने का रास्ता खोजो। कोई भी कर रहा है, चाहे एमएलए कर रहा है चाहे मंत्री कर रहा है, हमें तो अपना काम रेगुलर रखना है। ऐसे कुछ एक जगह करवा लेंगे तो कोई फर्क नहीं, कंप्लेंट हो गई प्रशासन को तुरंत सूचना दे, वीडियो बना लो, एमएलए की वीडियो तो बनाओ। एमएलए कितने दिन रहता है वो। ये विरोध वाले करते क्या है, चुनाव में अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, सरपंच के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अरे विरोधी सरपंच को पकड़ो इस मृत्यु बोध में, इसका वीडियो बना लो, जिसकी सूचना की जिम्मेदारी। एक मृत्यु बोध गांव में प्रमाणित कर दो गवाह वगैरह से, तो सरपंच वहां का चला जाएगा, क्योंकि उसने क्यों सूचना नहीं दी। 3 महीने की सजा सूचना नहीं देने के आरोप में सरपंच पर होती है। ये फालतू, इनको तो ऐसे एमएलए को तो हटा सकते हैं अपन। तो ये होना चाहिए जज्बा, और होनी चाहिए कि सबूत और वो इकट्ठा करने का सारा। बाकी अगर उनके एमएलए के वीडियो होंगे तो हम वीडियो यूट्यूब पर, इस पर एमएलए के वीडियो मिल जाते हैं अगर, तो ट्विटर पर और कलेक्टर एसपी सबको उनके वीडियो भेजेंगे, इसमें क्या है। एमएलए को भी पता चल जाएगा, उसका विधानसभा अध्यक्ष को भेजेंगे ये गैर कानूनी काम करवा रहे हैं एमएलए साहब यहाँ पर। तो ये वीरा राजस्थानी जी, इनको नंबर में लगाना पड़ेगा सबको धीरे धीरे, क्या करवाते हैं ये, कब तक करवाते हैं एमएलए या कोई भी। राम गोपाल जी, सर ये मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए, और कोई पैसा लगना चाहता है तो पैसा गौ माता के लिए लगाए। अजी लगना चाहता नहीं, कुछ भी नहीं है। मृत्यु बोझ जिसको भी गो मरने से पहले लगा लो, जहां भी लगाना है अगर पैसा है तो। या मृत्यु किसी भी घर में अगर मृत्यु के बाद में अगर 12 दिन में या 4-6 महीने में कहीं भी ऐसा दान देने का तय किया जाता है तो वो मृत्यु बोझ का विकल्प है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भी कानूनी अपराध की तरह माना जाना चाहिए। ये तो डर के मारे, लोगों के डर के मारे गौ माता वो बीच में लाते हो। हाँ, बजरंग लाल जी पवार है, ये परंपरा कैसे शुरू हुई इसके बारे में जरा बताइए, मृत्यु बोझ की। अजी मृत्यु बोझ की क्या है, देखो मैं बताऊं थोड़ा सा, अगर आप सुनो तो कहीं भी जब मृत्यु हो जाती है तो एकदम से लोग घर में यूं एक आदमी का निकल जाना, तो वो घर में बड़ा यूं लगता है, खाली जगह महसूस होती है। घर में आते में वो आदमी नहीं है, तो इसलिए लोग वहां रहते हैं, भाई बंधु अड़ोस पड़ोस के, मौसी चाची बुआ बहने भांजे, ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनको कुछ इनके लिए सारा आटा पीटा रोटी बनानी पड़ती है इतने लोगों की। तो इतने लोगों की रोटी तो मृतक के घर से आटा जाता था पड़ोस में, वो रोटियां बनती थी, शुरू शुरू में यही था। पहले तो राबड़ी पिलाते थे इनको सबको, जो इकट्ठे होते थे राबड़ी पीते थे कि खिचड़ा। बनाते बनाते इन्होंने गुड़ की लापसी बनानी शुरू की, गुड़ की। ये चीनी का हलवा तो बहुत बाद में आया, गुड़ यहाँ यहाँ था क्या, शहर में जाकर के, जैसे जोधपुर से अगर 60 किलोमीटर दूर है तो वो जोधपुर जाता था, और धोती के पल्ले में बांध करके थोड़ा सा गुड़ लेकर के आता था या थोड़ी सी चीनी लेकर आता था। इसे मृत्यु थोड़ी कर सकते थे, कहाँ से लाएगा गुड़ चीनी, कहाँ यातायात, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ सड़कें, कुछ नहीं था भाई। नागौर से जोधपुर का जो अभी नेशनल हाईवे है, ये
आज से 78 या 78 या 80 साल पहले, 80 साल पहले जोधपुर दरबार ने ग्रेवल रेत डला करके ऐसा थोड़ा रास्ता किया था। अकाल पड़ गया था, अकाल रात के तौर पर जोधपुर की जो सरकार थी उस जमाने की, उसने रेत डलवा करके इस प्रकार ये रास्ता किया था नागौर से जोधपुर। रास्ते ही नहीं थे, कैसे लाओगे सामान? गुड़ भी अगर 5-10 किलो 15 किलो लाओ तो इसके ऊपर उठा के कितना लाओगे और क्या खिलाओगे लोगों? ये कोरा अनाज की राबड़ी पिलाते थे, छाछ मांग लाते थे गांव में से और उसमें थोड़ा आटा करके गर्म करके ये सबको पिलाते थे। ये राबड़ी पिलाने का रिवाज था। फिर खिचड़ा शुरू हुआ, फिर इन्होंने धीरे धीरे ये शुरू कर दिया। तो वहां कुछ लोग जो आते हैं उनको खा, क्योंकि अगर मृतक के घर में एक भी आदमी कोई नहीं आएगा तो मृतकों के घर वालों को गंवाना ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। बहुत कमजोर आदमी है वो। जगह खाली दे, वो खाट पड़ी दिखाई देगी, वो जगह खाली होगी, नहीं तो वो घर भर जाता है लोगों से, तो वो जगह खाली दिखाई नहीं देती, कहीं पर भी खाली नहीं दिखाई देती थी। 10-12 दिन ऐसे निकल जाते हैं और यूं करके फिर वो धीरे धीरे इसकी मानसिकता ठेठ हो जाती है। ये है दिक्कत। तो इस वजह से लोगों का इकट्ठा होना एक तरह से जरूरी है, क्योंकि इतने मजबूत आदमी है नहीं, तो लोगों को तो वहां होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी पड़ोस से चचेरे चाचा ताऊ ये आते हैं, ये अपने घर से रोटी खा के यहाँ आके बैठ जाए, और यहाँ जगह खाली नहीं करे तो आरी बारी जाके रोटी खा आए अपने घर से, टिफिन मंगा ले, कुछ भी कर ले, यहाँ खाना नहीं खाए कम से कम। ये तक होनी चाहिए। आने वाले समय में हम इसके लिए प्रयास करें, नहीं तो ये फिर जिंदा हो जाएगा, क्यों लोग इकट्ठे रहेंगे फिर उनको खिलाना पड़ेगा। राम प्रसाद जी रोल कहते हैं अभिशाप है मृत्युभोज। मृत्युभोज समाज में एक कलंक है, बावरी रतकुड़िया से। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, एकदम ओके हूँ। हाँ, अब रात काफी जा रही है सर। अगर ये पूरी की पूरे समाज से बंद हो जाएगा तो इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। फोन जाट है सांपा सर से। हाँ मैं तो देखो, जो भी होगा, अगर बंद होती है तो अच्छी बात है। प्रयास तो हम कर ही रहे हैं जी। टाइम टाइम को सलाम। साहब आपके बुजुर्गों ने मृत्युभोज किया कभी? हाँ जी, सभी ने किया। मृत्युभोज तो करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है जब तक पुलिस नहीं आए। बहुत कम पूरे मारवाड़ में लगभग 10-20 ऐसे उदाहरण है। जैसे यूआर बेनीवाल जी ने बाड़मेर में नहीं किया, या कुछ यहाँ भी हमारे एम सिंह जी वकील काफी पुराने थे, उन्होंने नहीं किया। एक कहानी मैंने जेएमटी का पानी सुनाई थी, उन्होंने उस जमाने में नहीं किया। वो तो कोई सर्विस में भी नहीं थे, गांव के बीच में रहने वाले आदमी थे, उन्होंने नहीं किया। तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। वो लगभग यही है कि एक तहसील में एक आदमी ऐसा होता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उनके सारे सामाजिक सिस्टम बहुत ज्यादा यूं हो जाते हैं गड़बड़। कई चुनौतियां झेलनी पड़ती है इसके साथ, क्योंकि ये गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। हाँ, जो दूर से मिलने आते हैं, हाँ भाई कोई आए हैं, जगदीश भाई पूनिया, जो दूर से मिलने आते हैं उनको भी नहीं खिलाना चाहिए। हाँ जी, दूर से जो मिलने आते हैं, एक तो ये ज्यादा क्यों आते हैं? जब बूढ़ा मरता है तो ज्यादा आते हैं, जब जवान मरता है तो ये मिलने कम आते हैं। जवान मरता है तो दूर से मिलने आने वाले खाना खा करके आते हैं, और बूढ़ा मरता है तो भूखे आते हैं, और एक दो आते नहीं है, 10-20 को और पकड़ के लाते हैं। हेलो, ये क्या है भाई? चाहे मौत कैसी भी हुई है, जवान की हुई है चाहे बूढ़े की हुई है, खाना खा करके आना चाहिए दूर से आ रहे हैं तो। अब तो दूरी भी क्या रही है, अब तो कोई पैदल तो आ ही नहीं रहे हैं, अब तो इनके पास गाड़ियां हैं। ये तो एक 10-20 मिनट 25 मिनट में पहुंच जाते हैं वापस, और खाना खा के भी आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो यार, खाना दिखाई देगा तो खा लेंगे फिर। हाँ, सिंगर शिव मुंद्रा, कहने की बातें और है, लेकिन लागू कैसे हो? लागू तो पुलिस से ही होगी और कुछ नहीं है। प्रशासन और पुलिस, कानून, भाई देखो कानून बना दिया, कुंभाराम जी आ रही है, और उन लोगों की मेहनत से ये इतना तगड़ा कानून बना उस समय। हम अशोक गहलोत को इस बात का धन्यवाद देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने उस कानून को वापस पुनर्जीवित किया है। वो तो पड़ा था, डस्ट पड़ गई थी उस पर।
60 साल पुराने कानून को वापस उन्होंने ऊपर उठा के फाइल को ऊपर रखा है कि मृत्यु भोज बंद होने चाहिए। बाकी ये कानून तो उस समय बनाया था, कितनी हिम्मत करके उन्होंने कानून बनाए थे। हमारे पास यही बहुत बड़ा हथियार है और इसके आधार पर हम तो प्रशासनिक कार्रवाई करें बार बार, तब जाकर के कुछ होगा। रामपाल जी चौधरी कहते हैं आप कितनी भी कोशिश कर लो समाज नहीं सुधरेगा। नहीं, हम तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, सुधरेगा कहाँ? ये तो वो तो प्रशासन की वजह से ही होगा, बाकी तो क्या सुधरेगा? सुधरा भी है, सब समझ रहे हैं, सब जानते हैं कि मृत्युबोध नहीं होना चाहिए, पर वो कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि वहां पर जैसे ही मृत्यु होती है वहां लोग हावी हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये तो खा लें कम से कम एक, तो खाने वालों को वहां बेचैनी होने लग जाती है। और उसमें काफी अच्छे भले लोग जो मृत्युभोज की खिलाफत करते हैं, मृत्युभोज की पोस्टें डालते हैं, वो भी खाने में वो तैयार हो जाते हैं। मृत्युभोज के खिलाफ पोस्टें डालते हैं, खिलाफ प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, और खाने के वक्त उनकी भी स्थिति बहुत डावाडोल हो जाती है। बड़ी काफी झंझटें हैं। तो सही बात है, कहने की बातें हो रहे, लागू करना बड़ा मुश्किल है। कैसे हो लागू, कैसे हो लागू? तो ये प्रशासन और पुलिस के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। आप तो सूचना देते रहो, शिकायतें करते रहो बस। तो ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और हमारी चर्चा हो गई काफी ढंग की। अ, ठीक है, थैंक यू। आप सभी को एक बार फिर मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। सभी कमेंट मैंने ले लिए हैं जो अब तक आए हुए थे। और अब ठीक ही है, पर्याप्त चर्चा हो गई। धन्यवाद। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये मैसेज पहुंचाएं इस बात का कि जितने भी मृत्युबोध के पक्ष में सूचना देने वालों के और के फोन वगैरह आते हैं, उनके रिकॉर्डिंग सेव रहने चाहिए अपने पास, जरूरत पड़ सकती है। आज ऑडियो वीडियो वहाँ काम आ रहे हैं और वो लोग उसी के आधार पर उन पर दबाव बढ़ा रहे हैं सारा। ठीक है।